अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हसन डेंटल क्लिनिक। आज का टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अपनी स्माइल को बहुत खूबसूरत बनाना चाहते हैं, लेकिन उस खूबसूरती को देखने से पहले वो डिजिटली देखना चाहते हैं कि उनकी स्माइल देखने में नज़र कैसे आएगी पहले, ताकि वो अपने दांतों को इस प्रोसीजर पे ले जाने से पहले देख सकें कि दांत पहले कैसे नज़र आ रहे थे और अब कैसे नज़र आएंगे। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, एक बिफ़ोर आफ्टर की स्लाइड चल रही है। हमने पेशेंट की पिक्चर ली और उस पे हमने डिजिटली पेशेंट को दिखा दिए दांत कि आपके दांत बनने से पहले कैसे दिखते थे और बाद में कैसे नज़र आएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं डिजिटल स्माइल डिज़ाइन या डिजिटल स्माइल मेकओवर। अभी पेशेंट के पहले के दांत आप देखें, इनके डिफरेंट कंसर्न्स थे। इनको सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि उनकी स्माइल वाइड नहीं है, यानी साइड के दांत आप देख रहे हैं अंदर को पिचके हुए हैं जिस तरह से, और फ्रंट के दांत देखने में स्टैटिक में अच्छे नहीं हैं। और ये देखें, हमने स्टैटिक्स में सारे दांतों को वाइडनिंग भी कर दी और स्माइल भी बेहतर पेशेंट की अच्छी कर दी है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, पेशेंट की स्माइल चेंज कैसे हुई, पहले कैसी थी, फिर हमने क्या सारे स्टेप्स किए, आज की वीडियो में हम ये आपको बताएंगे कि कौन से स्टेप्स से गुज़र के हम पेशेंट की स्माइल को बेहतर करने के लिए इस स्टेप तक पहुँचे और फाइनल रिज़ल्ट पेशेंट को दिया, जो कि पेशेंट के लिए बहुत ही सेटिस्फाइंग था। अब हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शुरू करते हैं, लेकिन अगर इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि इस तरह ये तो एक टॉपिक है डिजिटल स्माइल डिज़ाइन का, ढेरों टॉपिक्स होते हैं, ढेरों कंसर्न्स होते हैं पेशेंट्स के कि किस तरह से स्माइल को बेहतर किया जा सकता है, कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं। डेंटल इम्प्लांट्स को हम बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं, टूथ रिप्लेसमेंट की कौन सी ऑप्शंस होती हैं, और डिफरेंट टॉपिक्स जो होते हैं हम उन पे वीडियोस बनाते हैं। लेकिन अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। हो सकता है कि कोई वीडियो आपकी मिस हो जाए और कोई टॉपिक आप जिसमें इंटरेस्टेड हों वो मिस ना हो जाए आपसे। तो आगे चलते हैं। जैसे कि इस वीडियो में आपने देखा कि एक डिजिटली हमने पेशेंट की स्माइल डिज़ाइन की और पेशेंट को पहले से ही दिखा दिया कि दांत दिखने में कैसे नज़र आते थे आपके पहले। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस पिक्चर में देखें आप, तो बहुत सारे मसाइल हैं। नीचे आप देखें तो दो क्राउन्स दोनों साइड्स पे नीचे लगे हुए हैं एंड पे। फ्रंट का दांत देखें, डिफरेंट कलर्स हैं। एक आपको बहुत डार्क येलो नज़र आ रहा होगा, एक की रूट्स एक्सपोज नज़र आ रही हैं। हाइट्स जो हैं उसमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं, यानी सेंटर के दांत बड़े होते हैं और साइडों वाले छोटे होते हैं। यहाँ पे ऑपोजिट हैं। सेंटर के दो दांत आप देखें छोटे हैं और जो साइडों के जो दो दांत हैं वो आपको लंबे नज़र आ रहे हैं। तो हमने ये सब चेंज करना है, और इसको चेंज करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे, वो आपको सारी इस वीडियो में बताएंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब इस पेशेंट में ये सारे दांत हमने रिप्लेस करने हैं। रिप्लेस मींस के यानी कि इनके ऊपर कैप्स करने हैं और सारा इनका डिजिटली डिज़ाइन चेंज करना है। तो उसको करने से पहले हमें इन सब दांतों की पहले हमें ममिफिकेशंस करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये जब हम दांतों को ट्रिम करेंगे तो याद रखें, जब भी किसी दांत को हम ट्रिम करते हैं तो वो सेंसिटिव हो जाता है, या अगर उसमें दर्द नहीं है तो दर्द शुरू हो जाता है। आप अगर सरफेसेस को देखें, आपको होल्स नज़र आ रहे होंगे हर दांत के अंदर और उनमें फिलिंग्स आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये एक स्पॉट ओपनिंग देखें, दिखने में नज़र भी नहीं आ रही, इतने छोटे हैं। ये स्पॉट ओपनिंग करके हम पहले सब दांतों की ममिफिकेशंस करते हैं, सारे दांतों को डिसेंसिटाइज करते हैं, ताकि जब हम ट्रिमिंग करें तो पेशेंट को फील ना हो, पेशेंट को दर्द ना हो। अब बज़ाहिर देखने में बहुत ज़्यादा मसाइल नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अगर आप गौर करें तो आप इनकी आर्च देखें कि वो बेंडिंग हो रही है आर्च में, स्माइल में वो एक लाइन में नहीं है दांत। ओक्लूजल कैंट इसको बोलते हैं कि ओक्लूजल कैंट भी अच्छा नहीं है। तो ये जो मैं आपको कह रहा था कि ममिफिकेशन करके हम ट्रिमिंग करते हैं, तो ये ट्रिमिंग के बाद दांतों की ये शेप्स नज़र आती हैं। यानी हम दांतों को इतना छोटा करते हैं कि हम जब क्राउन्स लगाएं तो उनकी ओरिजिनल शेप्स में आ जाए। अब नीचे के दांतों में और ऊपर में डिफरेंस देखें। नीचे के हम ये क्राउन्स लगाए हैं और ये आप देखें, अभी हम सीटिंग करके देख रहे हैं कि वो देखने में कैसे दिखते हैं। क्योंकि जैसे कि आप किसी टेलर से कपड़े भी सिलवाएं या कोट सिलवाएं तो उससे पहले वो ट्रायल करता है, देखता है आपके बाजू नाप वगैरह ठीक हैं। इसी तरह से हम ट्रायल कर रहे हैं पेशेंट का कि देखने में अभी खाली ये दांत रखे हैं और रख के कैसे नज़र आते हैं। क्योंकि सिर्फ हमने एस्थेटिक्स को नहीं देखना होता, यानी कि खूबसूरती पे नहीं जाना होता, हमने
दांतों की फिटिंग पे भी जाना है कि गम्स में किस तरह से नेचुरली लुकिंग हैं या नहीं हैं। अब देखिए बिल्कुल आपको नेचुरली गम्स के अंदर जाते हुए, इसको कहते हैं इमर्जेंस प्रोफाइल, यानी मसूड़े से ऐसे लगे कि दांत नेचुरली कुदरती ग्रो कर रहे हैं। ऐसे ना फ़ील हो कि एक ऊपर से कोई चीज़ पड़ी हुई है और वो इस तरह से फ़ील हो रही है। अच्छा, सीमेंटेशन हमने ये स्किप की वीडियो, लेकिन ये सीमेंट करने के बाद दांतों को जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है इस तरह से रिमूव करते हैं। और ये सीमेंटेशन के बाद आप देख रहे हैं कि दांतों की शेप्स किस तरह से देखने में नज़र आती हैं। और अब ऊपर और नीचे में आप डिफरेंस देखें, ऊपर कटिंग हुई हुई है दांतों की। हमने ममिफिकेशंस की पहले और सब दांतों की इतनी ट्रिमिंग्स की, और ट्रिमिंग भी इस अंदाज में करनी होती है कि यानी कि एक दांत अगर बाहर को निकला हुआ है तो उसको अंदर करके ट्रिम करना है, यानी कि एट द एंड सारे दांत एक लेवल पे हों कि जब हम क्राउन्स लगाएं तो वो देखने में बिल्कुल एक जैसे दिखें। असल मकसद भी ये है कि वो हॉलीवुड स्माइल या डिजिटल स्माइल डिज़ाइन या स्माइल मेकओवर का मकसद जो होता है वो यही होता है कि देखने में दांत अच्छे लगें, एक जैसे लगें। अब देखें एक सिमेट्रिकल लग रहे हैं आपको, और ये हम अभी सिर्फ रख के ट्रायल कर रहे हैं। वो देखें, वो क्योंकि अभी लूज़ हैं, वो फिक्स नहीं किए हुए, ये सिर्फ ट्रायल हो रहा है। ट्रायल का मतलब कि हम बाइट देखें, दांतों को लगाने से पहले देखें कि पेशेंट जहाँ दांत मिला रहा है च्यूइंग में उसको हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे। अब ये देखें, ये गम्स की ब्लैंचिंग आपको नज़र आ रही होगी। जब हम प्रेस करते हैं दांतों को तो वो बिल्कुल अंदर तक फील होता है कि वो क्राउन्स जो हैं गम्स के अंदर जा रहे हैं। अब क्राउन्स लगाने से पहले हमें बिल्कुल मेक श्योर करना होता है कि सारी फील्ड ड्राई है। खुश्क जगह पे क्राउन जब हम डालते हैं या क्राउन्स फिक्स करते हैं, सीमेंट करते हैं, तो वो सीमेंट होते हैं यानी कि जुड़ते हैं, वरना डिसलॉज होने का चांस रहता है या जो बॉन्ड होता है वो बहुत आइडियल नहीं बनता। ये ज़िरकोनिया के सारे क्राउन्स हमने बनाए हैं। ज़िरकोनिया फुल माउथ रिहेबिलिटेशन भी आप इसको कह सकते हैं, या ज़िरकोनिया स्माइल मेकओवर भी कह सकते हैं, क्योंकि पेशेंट का मकसद एस्थेटिक्स और एस्थेटिक्स के साथ साथ उसकी। अच्छा, एक और बात भी इस पेशेंट में थी कि इनकी ग्राइंडिंग की बहुत ज़्यादा हैबिट थी। पेशेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइट रखता था और ठीक ठाक ज़ोर लगा के बाइट करता था, जिसकी वजह से उसके 3-4 दांत आपने जैसे देखा भी था कि नीचे के दो दो दांत में क्राउन्स हुआ हुआ था, ऊपर का 1-2 दांत थे इनके जो क्रैक थे। तो ये मकसद भी था कि टूथ सेफ हो जाए, यानी मज़ीद क्रैक्स ना हो दांत। अब ये देखें, ये फ्रंट का ज़िरकोनिया का 6 यूनिट का ब्रिज। ये टोटल जैसे 32 दांत होते हैं, किसी में 28 होते हैं, या जो जो हम क्राउन्स कर रहे हैं, तो ये इनके सारे ज़िरकोनिया में बने हैं। और क्राउन सीमेंटेशन के बाद आप देख रहे हैं कि ये गम्स के अंदर तक ये दांत गए हैं। थोड़ा सा इस टाइम पे हल्का सा पेशेंट को प्रेशर फील होता है जब हम ये सीमेंट करते हैं, और जो कि चंद मिनटों बाद, कुछ थोड़ी देर बाद वो प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो ये क्राउन्स अब ऊपर सीमेंट हो गए हैं। आप देख रहे हैं जैसे एक्स्ट्रा मटेरियल हमें इस तरह से रिमूव करना होता है। अब आपको जो मैं अक्सर कहता हूँ कि मुझे थोड़ा वो फ़ील भी होता है, बट मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, कि आपको किसी और जगह पे इतनी डिटेल में हर हर स्टेप और हर हर प्रोसीजर नहीं बताया जाएगा। इसके अलावा हो सकता है कि मैं आपको गाइड अभी वीडियो में साथ साथ कर रहा हूँ, बट हो सकता है कोई बात ऐसी हो जो कि मैं भूल गया हूँ या मुझसे रह गई हो बताना, या आपके जहन में कोई ऐसा सवाल हो जो कि आप करना चाह रहे हो वीडियो के दौरान और आप कहें कि मुझे इसका आंसर मिल जाएगा, बट सारी वीडियो ख़त्म होते तक भी आपको उसका आंसर नहीं मिलता, तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर्स भी दिए हुए हैं, आप उस पर हमसे रब्ता करके पूछ सकते हैं कि फ़लाँ वीडियो में आपने इस तरह से किया, उसका अगर हम ऐसे करें, या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी क्वेश्चन होता है कि आप कहें कि ये जो क्राउन्स आपने लगाए हैं ये क्या स्क्रू से फिक्स नहीं हो सकते, आप सीमेंट क्यों कर रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन है ना। इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस होंगे। जब आप हमारी वीडियोस देखेंगे तो आपको क्लिनिकल क्वेश्चंस होंगे, सवालात होंगे, और बहुत से कंसर्न्स होंगे, क्योंकि आप अगर करवाना चाह रहे हो, आप अपनी हॉलीवुड स्माइल या आप स्माइल मेकओवर करवाना चाह रहे हो, अपनी दांतों को, अपनी स्माइल को और अपने खाने पीने को हेल्दी बनाना चाह रहे हो, ये सिर्फ मकसद एस्थेटिक्स या ख़ूबसूरती नहीं होता, इससे आपके दांत हेल्दी भी होते हैं। हेल्दी इन अ सेंस कि फॉर एग्जांपल ये ग्राइंडर थे पेशेंट, और मल्टीपल आपने देखा था इनके दांतों में फिलिंग्स थी और क्रैक्स हो रहे थे, और और वो क्रैक्स को भी हमने कवर करने के लिए क्राउन्स किए ताकि दांत सेफ हो जाए।
बहुत से पेशेंट्स ग्राइंडर होते हैं, रात सोते में दांत पीसते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनमें ये प्रॉब्लम होता है कि कुछ कुछ अरसे बाद उनका कभी एक दांत क्रैक हुआ, कभी दूसरा क्रैक हुआ। और एक ये रीज़न, दूसरी रीज़न कुछ लोग होते हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं होते या ऐसी जगह पे होते हैं कि उनको बार बार दांतों का प्रॉब्लम होता है, तो वो भी ऐसी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं कि वो अपने सारे दांतों को सेव करें कवर्स लगा के। बट नेसेसरी हो, ज़रूरी हो, तो तब इस स्टेप पे जाएं। वो हम असेसमेंट करते हैं, पेशेंट को कभी भी ऐसा मशवरा ख़ुद से नहीं देते कि आपको प्रॉब्लम ना हो और हम आपको कहें कि आप ऐसी ऑप्शन ऑप्ट करें। बट जब ज़रूरी होता है, जैसे कि इनके केस में था, जैसे कि और केसेस में होता है कि पेशेंट ग्राइंडर होता है, क्रैक्स के चांसेस होते हैं, या दांत कमज़ोर होते हैं, या देखने में अच्छे नहीं होते, या एस्थेटिक्स उनकी ऐसी होती है कि वो स्माइल करने में झिझक फ़ील कर रहे होते हैं, सारी ज़िंदगी वो ख़ुद को छुपा रहे होते हैं, देखते हैं कि मैं बात करूं तो देखने में मेरे दांत नज़र आए तो हाथ रख लेते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स सारे, फिर देखें ये साइकोलॉजिकल इम्पेक्ट पड़ता है। एक पेशेंट सारी ज़िंदगी ये सोच के खुल के स्माइल ना करें कि मैं हंसूं और मेरे दांत देखने में अच्छे नज़र ना आए, तो ये इसका बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पेक्ट पड़ता है, और आपकी कॉन्फिडेंस में, आपकी स्माइल में, आपकी डेली रूटीन और लाइफ में, आपके मामलात में फिर आपको प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन दूसरा पेशेंट जो कि हर बात पे खुल के हंसता है, उसको कोई झिझक फ़ील नहीं होती, तो उसके दिल में डर नहीं होता कि देखने में मेरे दांत बुरे लगेंगे, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ये ट्रीटमेंट है हॉलीवुड स्माइल, डिजिटल स्माइल डिज़ाइन या स्माइल मेकओवर। आप देख रहे हैं कितने नेचुरली लुकिंग दांत हैं, ये ज़रकोनिया में आप अचीव कर सकते हैं। अक्सर जो क्राउन्स करते हैं उसमें मार्जिन्स अच्छे नहीं बनाते। फॉर एग्जांपल जैसे पोर्सलिन के जो मेटल वाले दांत होते हैं, अंदर ज़्यादा कॉमनली वही यूज़ होते हैं, लोग उसी को प्रेफर करते हैं क्योंकि कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं। बट हमने ज़िरकोनिया को ही इतनी प्राइस में रखा है कि हर आम आदमी की पहुंच में हो। हमने ज़िरकोनिया को 50% ऑफ पे रखा हुआ है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर तब तक हमारा ये ऑफ़र ख़त्म ना हुई तो, बट हमारे रेट्स और ये चीज़ें इतनी मुनासिब हैं कि हर पेशेंट ऑप्ट करता है ज़िरकोनिया को, और वो अपना स्माइल मेकओवर, स्माइल डिज़ाइन सबसे बेहतरीन, दुनिया में जो बेस्ट ऑप्शन है जो कि ज़िरकोनिया है, इससे बेहतरीन ऑप्शन ऐसे केसेस के लिए नहीं होती। तो वो फिर हम ज़िरकोनिया पे जाते हैं और पेशेंट को परफेक्ट चीज़ देते हैं। अब आप देखें गम्स की फिटिंग और सीमेंटेशन के बाद, ये अभी अभी फ्रेश सीमेंट हुए हैं और हमने फ़ौरन पिक्चर्स लिए हैं। ये जैसे ही कुछ दिन गुजरेंगे, आप देखेंगे कि इनकी गम्स की ब्लेंडिंग और भी बेहतर हो जाएगी। तो इस तरह से ये फुल स्माइल मेकओवर आप देख रहे हैं कि देखने में, स्माइल में, कलर में, अच्छा कलर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत से लोग इस वजह से बहुत अच्छी स्माइल नहीं करते या छुपाते हैं कि उनके दांत येलो नज़र आएंगे। आपने अगर बिफ़ोर पिक्चर्स में देखा हो तो आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे थे। हर दांत का एक डिफरेंट कलर था, नीचे येलो था, थोड़ा सा टिंटेड था, फिर उनकी क्रोकेड शेप्स थी, देखने में कुछ बेहतर लग रहे थे, कुछ बेहतर नहीं लग रहे थे। अच्छा, इस पेशेंट में स्पेसिफ़िकली एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी, ये अभी हम पॉलिश कर रहे हैं क्योंकि हम बाइट जब एडजस्ट करते हैं दांतों की, जो बाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि आप जब खाना खाएं, चबाएं, आपके दोनों साइड मिल रही हों, बाइट में बेहतर मिल रही हों, फ्रंट दांत टच ना कर रहे हों, ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। जब हम ट्रिमिंग करके बाइट एडजस्ट कर देते हैं, उसके बाद फिर हमें पॉलिश करनी होती है। तो ये अब पॉलिशिंग हो रही है उसकी। तो मैं आपको बता रहा था कि एक स्पेसिफ़िक कंसर्न इस पेशेंट का ये था कि इस पेशेंट की जो वाइडनिंग है, यानी कि स्माइल वाइड नहीं थी, यानी जब हंसते थे तो बहुत वाइड दांत नज़र नहीं आते थे, साइड वाले दांत ऐसे गाल पिचके हुए, और वो जो दांत जैसे अंदर को गए होते हैं, यानी स्क्वेरिश से आर्च थी इनकी। तो ये चाहते थे जब मैं हंसूँ तो एक स्माइल आर्क की तरह फ़ील हो और मेरे साइडों के दांत भी नज़र आएँ, ये ना हो कि सिर्फ फ्रंट नज़र आए। अब आप देख रहे हैं कि साइडों के दांत हमने एक्स्ट्रा एक्सटेंड की हैं, ये जो आपको लग रहे हैं ना ऐसे बल्की बल्की साइड पे। तो पेशेंट का ये मेन कंसर्न था कि मेरे जो राइट और लेफ़्ट साइड के पीछे के दांत हैं, ये बाहर को निकले हुए हों। जब बाहर को निकलेंगे, स्माइल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेंगे दिखने में। ये तो अभी चीक रिट्रैक्टर लगा हुआ है, और इस वजह से अभी आप देख रहे हैं लास्ट का नीचे का दांत भी इनका मिसिंग है। ये भी ग्राइंडिंग की वजह से फोर्सेस पड़ पड़ के टूट गया था। तो पेशेंट को कंसर्न था कि ये ना हो एक एक करके मेरे सारे दांत जो हैं वो लॉस्ट होते रहें, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे फिर मेरे ऐसी स्टेज ना आ जाए कि मुझे इम्प्लांट्स पे या कुछ और ऐसी ऑप्शन पे जाना पड़े जो कि मेरे दांत अपने ना रहें, फिर आर्टिफिशियल हो जाए।
तो इसलिए पेशेंट ने अपनी सेफ्टी के लिए और स्माइल को बेहतर करने के लिए किया। अच्छा, स्माइल अब देखें आप, पेशेंट का ये कंसर्न था कि साइड के जो दांत मेरे स्माइल में नज़र नहीं आते, ऐसे अंदर को छुपे हुए दिखते हैं, जो इसको बकल कॉरिडोर्स कहते हैं। बकल कॉरिडोर्स जो होते हैं वो आपके साइडों के जो स्पेसेस आती हैं वो होती हैं। तो स्माइल के बाद आप देख रहे हैं कि पेशेंट की सारे दांत देखने में सिमेट्रिकल हैं, बाइट में एक नेचुरल लुकिंग आ रही है, नेचुरल लुक आ रही है, और पेशेंट इज़ हैप्पी फॉर हिज न्यू टीथ, और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक और बात इम्पोर्टेंट, ये प्रोसेस हमने बहुत स्पीडी किया था। आई रिमेंबर कि ये हमें पूरा एक हफ़्ता भी नहीं लगा था, हमने 5 डेज़ में किया था। पेशेंट भी बहुत कोऑपरेटिव था, और हमने पेशेंट किसी और कंट्री से आए हुए थे, और उनके पास टाइम भी इतना था कि वो स्पेंड नहीं कर सकते थे। उन्होंने काफ़ी पहले ही हमसे अपॉइंटमेंट्स बुक करवाई थी। और अब ये देखें, साइड का जो कंसर्न है इनका, फ्रंट का कंसर्न, सारे एड्रेस हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और पेशेंट इज़ हैप्पी। और वो तो आप जब पहले दांत देख रहे थे उसमें तो आपको वो चीक रिट्रैक्टर लगा हुआ ऐसे गम्स सारे नज़र आ रहे थे, बट आइडियली ये स्माइल है पेशेंट की, देखने में, बात करने में ये स्माइल नज़र आती है। हम चूँकि हर चीज़ एक एक स्टेप बताते हैं, तो इसलिए आपको देखने में हो सकता है जब जब सारे स्टेप्स बता रहे थे तो आपको लगेगा कि ये बहुत मैसी सा काम है, ये क्या मसाले से दांत फिक्स कर रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद ये होता है कि हम पेशेंट को खोल के सारी चीज़ें बताएं, हर स्टेप बताएं। आप अक्सर वीडियोस में देखते होंगे कि बिफ़ोर दिखा दिया, आफ्टर दिखा दिया, बीच का कुछ प्रोसेस नहीं दिखाया, बट हमने सारा प्रोसेस आपको दिखाया, एक एक स्टेप बताया आपको, ताकि पहले से पता हो कि आपके साथ होना क्या है। और अब तो हम उससे भी एक स्टेप फर्दर ये हैं कि हम पहले से पेशेंट को स्माइल डिज़ाइन भी दे देते हैं। ये तो इनका 2D स्माइल डिज़ाइन था, हम कुछ टाइम बाद आपको 3D स्माइल डिज़ाइन की भी वीडियोस दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो ये फ़ाइनल स्माइल है, ये फ़ाइनल रिज़ल्ट है, ये फ़ाइनल पेशेंट की स्माइल है। आई होप कि आपको हमारी वीडियो, हमारा ये सारे स्टेप्स बताना, सारी इन्फॉर्मेशन देना पसंद आया होगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें फ़ॉलो किया करें, यूट्यूब पे भी, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी, और ज़्यादा हम फोकस करते हैं कि आपको हर स्टेप बताएं, और ऑनेस्टली हर चीज़ बताएं। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा, और होपफुली नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्द ही मिलना शुरू हो जाएगी। ये वाली वीडियो में काफ़ी डिले आ गया कुछ अपनी मसरूफ़ियात की वजह से। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।